और इसकी जो पीडीएफ और वर्ड फाइल है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसको कंप्लीट करके आप लोगों ने असाइनमेंट में जनरेट कर दूंगा, उसमें अपलोड कर। तो इस तरह से अभी अगर आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट 6 की मैं स्क्रीन शेयर करूं। तो ये हमारे पास ना एक एक्सपेरिमेंट 6 का जो है वो मैनुअल है। इसमें हमने दो स्टेजेस को कैस्केड करवाना है। एक कॉमन कोलेक्टर स्टेज है और एक कॉमन बेस स्टेज है। कॉमन कोलेक्टर और कॉमन बेस। हसीब, यहाँ से आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है भी एक्सपेरिमेंट 6 की। एक्सपेरिमेंट 6 आपका मल्टी स्टेज एक एम्पलीफायर है जिसमें कॉमन कोलेक्टर और कॉमन बेस जो आपके एम्पलीफायर्स हैं उनको आप लोगों ने कैस्केड करना है। और ये जो आपका एम्पलीफायर बनेगा इसकी परफॉर्मेंस को आपने एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ गेन, मतलब उसका गेन देखना है जो भी आपका ये एम्पलीफायर बनेगा कैस्केडेड। इसका जो मेन पर्पस है इस जो आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का या इस एम्पलीफायर को बनाने का, उसमें क्या है जी। आपके पास दो स्टेजेस हैं, एक कॉमन कोलेक्टर स्टेज है और एक कॉमन बेस स्टेज है। आप लोगों को पता है कि जो कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर है वो एज करंट एम्पलीफायर वर्क करता है। वो करंट को एम्पलीफाई करता है मगर उसका वोल्टेज गेन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो फर्स्ट स्टेज है वो करंट को एम्पलीफाई करेगी, करंट एम्पलीफायर के तौर पे एक्ट करेगी। जो फर्स्ट स्टेज है कॉमन गेन कॉमन कोलेक्टर जो स्टेज है, ये लिखा हुआ है आपके पास थ्योरी में कि जो कॉमन कोलेक्टर स्टेज है ये एक्ट करेगी एज करंट एम्पलीफायर। और ये वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कॉमन कलेक्टर की ये करेक्टरिस्टिक है, कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन है कि वो वोल्टेज उसका गेन अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। या आप यूं कह लें कि जो आप इनपुट पे अप्लाई कर रहे होते हैं वही अप्रोक्सीमेटली आपको आउटपुट पे मिल रहा होता है। और गेन आपको पता है रेशियो है किसकी, आउटपुट की इनपुट के साथ। तो आउटपुट और इनपुट को जब आप डिवाइड करते हैं क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो गेन है वो 1 आता है। मगर इसकी करंट एम्पलीफिकेशन जो है वो हाई होती है। और एक और इसकी जो करेक्टरिस्टिक आप लोगों ने स्टडी की है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर जब हमने अलग अलग किए थे उसमें बताया था आप लोगों को कि जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है ये एज बफर एक्ट करता है। ये एज बफर कैसे एक्ट करता है ये इन डिटेल बताया हुआ उस लेक्चर में, कॉमन कलेक्टर वाले में आप लोगों को। तो इसको अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो उस वाली की वीडियो को आप एक दफा दोबारा देख लें। तो कॉमन कलेक्टर या फर्स्ट स्टेज जो है ये आपकी एक्ट करेगी एज बफर। अब सेकंड स्टेज पे आते हैं। तो जो सेकंड स्टेज है इसमें वो कॉमन बेस एम्पलीफायर है। कॉमन गे जो कॉमन बेस एम्पलीफायर जो होगा इसका वोल्टेज गेन इस स्टेज का क्या होगा? हाई होगा। और दूसरी करेक्टरिस्टिक इसकी जो है वो कॉमन बेस की कि इसकी जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो हाई होगी और इनपुट इम्पिडेंस इसकी लो होगी। तो अगर आप इसका ओवरऑल वोल्टेज गेन देखेंगे तो जो ओवरऑल वोल्टेज गेन आपका इन दोनों एम्पलीफायर्स को मिलाने से आएगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि फर्स्ट स्टेज करंट को एम्पलीफाई करेगी, सेकंड स्टेज वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगी।
तो हो क्या रहा है, वोल्टेज और करंट दोनों ही एम्पलीफाई हो रहे हैं। वोल्टेज और करंट दोनों ही एम्पलीफाई होते हैं, वो किसमें होते हैं, कॉमन बेस में होते हैं। तो इसका जो गेन होगा इस स्टेज का वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, वो कॉमन बेस की तरह का ही होगा। ये सारा कुछ आपके सामने एक्सप्लेन्ड है ये थ्योरी में। बाकी जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये इसका सर्किट होगा। इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो आपकी कॉमन कोलेक्टर स्टेज है। अगर आप कॉमन कलेक्टर वाला एक्सपेरिमेंट देखें तो कॉमन कलेक्टर वाले एक्सपेरिमेंट में यही सेम आप लोगों ने सर्किट बनाया हुआ है। और ये जो सेकंड स्टेज है इसकी, ये कॉमन बेस है। तो कॉमन बेस वाले एक्सपेरिमेंट को अगर आप इंडिविजुअली देख लें तो उसमें यही सर्किट आप लोगों ने बनाया हुआ है। इसमें आपने सिर्फ क्या किया है, आपने इन दोनों सर्किट्स को आपस में जोड़ दिया है यूजिंग दिस, ये वाला जो कैपेसिटर। मतलब आपने इन दोनों एम्पलीफायर्स को कैस्केड कर दिया। और कैस्केडिंग के लिए आप एक कैस्केडिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, कैपेसिटर। अब इसमें हमारा पर्पस क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में हमारा पर्पस ये है कि हमने इन दोनों जो एम्पलीफायर्स हैं, इन दोनों एम्पलीफायर्स का ओवरऑल गेन हमने देखना है कि इन दोनों के मिलाने की वजह से क्या होगा। होगा क्या वो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि एक की जो है वो, एक जो है इनमें से स्टेज वो करंट को एम्पलीफाई करेगी, वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली 1। दूसरी स्टेज जो है वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगी। तो ओवरऑल इसमें क्या होगा, ओवरऑल करंट भी एम्पलीफाई हो रहा होगा और वोल्टेज भी एम्पलीफाई हो रहा होगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये सर्किट कनेक्ट करना है मल्टीसिम पे। इनपुट हमें अप्लाई करनी है इसको। इनपुट अप्लाई करने के बाद हम इसको अच्छा भी इसमें जो इनपुट है ना वो आप 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे। इनपुट 1 वोल्ट आप करेंगे। ये आपके सामने जो सर्किट बना हुआ है इसमें ये 10 मिली वोल्ट लिखी हुई है, यहाँ पे ये 1 वोल्ट करेंगे। इसको मैं एडिट करके अपलोड कर देता हूँ उसमें ना। तो 1 वोल्ट आप इनपुट उसका एम्पलीट्यूड रखेंगे और 10 किलो हर्ट्ज आप उसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे। ये आप इनपुट पे अप्लाई करेंगे किसकी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की इनपुट पे अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस करेंगे। डीसी एनालिसिस में आप लोग ये वैल्यूज हैं, ये वाली सारी जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं इनको बीटा, दोनों ट्रांजिस्टर्स का लोग बीटा 2, दोनों ट्रांजिस्टर्स का जो बीटा है वो आप क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 या 100 सेट करेंगे आप। ये सी वैल्यूज आप रिक्वायर्ड है। आप लोग ये जो वोल्टेज और करंट है ये आप लोग मेजर करेंगे। ये दोनों, ये वोल्टेजेस और करंट्स मेजर करके आप क्या करेंगे, दोनों ट्रांजिस्टर्स के क्यू पॉइंट्स लिखेंगे। दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनके क्यू पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डीसी एनालिसिस करेंगे इन दोनों एम्पलीफायर्स का। डीसी एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो नेक्स्ट स्टेज आएगी इनका एसी एनालिसिस। उस एसी एनालिसिस में आप क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। फ्रीक्वेंसी है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को आप वेरी करेंगे और इनपुट की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप आउटपुट देखेंगे। आउटपुट जो ओवरऑल आउटपुट है ना वो आप देखेंगे। ओवरऑल आउटपुट किसे कह रहा हूं मैं, जो सेकंड स्टेज की बी आउटपुट है। तो जो ओवरऑल आउटपुट है उस पे आप क्या करें, एक इनपुट मीटर को कनेक्ट करें। इनपुट की फ्रीक्वेंसी को आप लोग वेरी करते जाएं, 1 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 और चलते चलते इसे 1 मेगा हर्ट्ज पे ले जाएं।
तो इस फ्रीक्वेंसी के दरमियान कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जिस पे आपका जो एम्पलीफायर है, ये वाला जो कैस्केडेड एम्पलीफायर है, ये आपको आउटपुट जो है वो मैक्सिमम दे रहा होगा। तो वो वाली जो फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका कैस्केडेड एम्पलीफायर मैक्सिमम आउटपुट दे रहा होगा, वो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस मिड बैंड फ्रीक्वेंसी को आपने यहाँ पे लिखना है। टाइम पे मिड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी, आप इनपुट कितनी दे रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इस टाइम पे फर्स्ट स्टेज आपको आउटपुट पे क्या दे रही है, फर्स्ट स्टेज की आउटपुट आप चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेज के आउटपुट पे आप एसी वोल्ट मीटर कनेक्ट करके उसका वोल्टेज देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज की जो एम्पलीफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की जो आउटपुट है वो VO1 आपको मिलेगी, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप सेकंड स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज की आउटपुट लिखेंगे, वो यहाँ पे आएगी। फर्स्ट स्टेज की आउटपुट को फर्स्ट स्टेज की इनपुट के साथ आप डिवाइड करेंगे तो वो फर्स्ट स्टेज का गेन होगा, वोल्टेज गेन। अब नेक्स्ट आप लोगों को पता है चूंकि हम दो एम्पलीफायर्स को कैस्केड कर रहे होंगे, तो जो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट है वो सेकंड की इनपुट के तौर पे एक्ट करेगी। तो सेकंड स्टेज की आउटपुट को फर्स्ट स्टेज की आउटपुट जो कि अब सेकंड स्टेज की इनपुट भी है उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ये सेकंड स्टेज का गेन होगा। ये दो डिफरेंट स्टेजेस का गेन हो गया। ओवरऑल गेन देखने के लिए आप इन दोनों गेन्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये जीबी ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी गेन को डीबी में कन्वर्ट करने के लिए आप 20 लॉग करेंगे। सेम एक्सपेरिमेंट है जो आप ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। 5 एक्सपेरिमेंट में आप लोगों की यही जो है वो रूटीन रही है, यही आप लोगों की प्रैक्टिस रही है। तो वही सेम एक्सपेरिमेंट है जो आप आज आपकी ओपन एंडेड लैब है। ये दोनों टेबल्स आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ अपनी एक मल्टी सिम जो आपकी है, जो परफॉर्मेंस फाइल है, वो आप एक अलग से बनाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। उसमें स्क्रीनशॉट्स आप डालेंगे सारा जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया उसके। दो आप लोग फाइल्स जो हैं वो असाइनमेंट के रिप्लाई में अपलोड करेंगे। और ये जो लैब है ये आपकी ओपन एंडेड लैब जो है वो कंसिडर होगी। यहाँ पे आप कंक्लूजन कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में आप वही सारा कुछ जो आप लोगों को बताया है वो वेरीफाइड लिखेंगे कि हमने ये वेरीफाई किया कि फर्स्ट स्टेज का जो एम्पलीफायर वोल्टेज गेन है वो 1 है अप्रोक्सीमेटली। जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो कॉमन बेस की तरह का है। और जो आपने वेरिफिकेशन की है किसकी, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एम्पलीफायर की, ये सारा कुछ आप कंक्लूजन में लिखेंगे। ये आपका वैल्यूएशन चार्ट है, वैल्यूएशन टेबल है, ये मेरे एंड पे होगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये एक्सपेरिमेंट 6 जो है ये कंप्लीट होगा। अब इसकी जो फाइल है ये मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ, वहां से आप लोग अपलोड जो है वो डाउनलोड करें इसको और इसको स्टार्ट करें, इस एक्सपेरिमेंट 6 को।